नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पूरा देश पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की फौज और नेता रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत पाक के बीच जंग होने वाली है, और अगर युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान बुरे तरीके से जंग हार जाएगा? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा? और क्या सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा? इन तमाम सवालों का क्या है ज्योतिष कनेक्शन? सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ देश के 4 बड़े ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं। पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वान्या आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और राज मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्या भारत पाक के बीच युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं? सितारे क्या कह रहे हैं? पूरा देश अब यही सवाल कर रहा है। देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ज्योतिष गणना इसमें क्या कहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूंगी कि मार्च से जो मेजर चेंजेस हुए हैं प्लैनेटरी पोजीशंस में। अगर हम मार्च 2025 की बात करते हैं तो आप देखिए, एक ही महीने में हमारे 2 ग्रहण लगे हैं। हमारा शनि राहु कॉम्बिनेशन, जो कि श्रापित योग कहा जाता है, वो भी बना है। और मंगल का साल है हमारा, और मंगल का साल होने के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि राजा भी हमारा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, विक्रम संवत भी हमारा बदला है। तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस हमारी एक साथ चेंज हुई है और पंचग्रही योग भी बना है। तो ओवरऑल ये इंडिकेशंस देती है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्टलेस होने का, और कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज पॉलिटिकल लेवल पे हमें दिखा रहा है ये। अगर हम शनि राहु कॉम्बिनेशन भी देखते हैं तो जल राशि में शनि और राहु का होना कहीं ना कहीं जल संबंधित प्रॉब्लम्स दिखाता है। अब आप देखिए, जिस तरह से पानी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, सिंधु का जो हमारा जल संधि था उससे रिलेटेड पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, तो ये शनि के राशि परिवर्तन से ही बहुत सारी जल संबंधित चीज़ें भी इंडिकेशन हमारा आ रहा है। अगर हम जहाँ तक वॉर की बात कर रहे हैं तो वॉर लाइक सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं इस महीने में। जैसे अगर हमारा 18 मई तक शनि राहु कॉम्बिनेशन रहेगा, श्रापित योग रहेगा, और अमावस्या के बाद भी सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल अनरेस्टलेस हमारी होगी ही होगी कहीं ना कहीं। और अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जब पिछली वॉर्स हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान की 99 की वॉर हुई है, 71 की वॉर हुई है, 1965 की वॉर हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना है, या फिर शनि नीच का रहा है, या फिर शनि वक्री रहा है, और कहीं ना कहीं शनि और सूर्य 17 एक्सिस या मंगल और शनि 17 एक्सिस पर रहे हैं। तो इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस युद्ध का इंडिकेशंस देती हैं। युद्ध की स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, और अभी मिड जून में भी अगर आप देखेंगे तो मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो सिचुएशन और भी गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल वान्या जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी शनि ने अपनी चाल बदली थी और न्यूज़ 18 पर ही आपने प्रोग्राम किया था और कहा था कि एशियाई देशों के लिए उथल पुथल भरा रहने वाला है वक्त। क्या ये हालात इसी का नतीजा है? जी, थैंक यू नलिनी जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार जी। हमने प्रेडिक्शन अभी न्यूज़ 18 पर ही करी थी, जहां पर जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था तो वहीं पर ही हमने बोला था कि कुछ एशियन कंट्रीज़ के लिए खतरा है। अभी आपने देखा भूकंप आया एशियन कंट्री, लाइक इट वाज वन ऑफ द एशियन कंट्री। इसके बाद जो है नेपाल में जब हमने बोला कि सरकार से जनता जो है वो सहमत नहीं होगी, नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ, वो एक वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ। क्योंकि मंगल का साल है, आप देखिए इस साल युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। न्यूज़ 18 पे भी जब हमने इससे पहले भी प्रेडिक्ट किया था, मंगल कहीं ना कहीं इस साल मंगल का है, राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो आप देखिए ना कि युद्ध लाइक जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस अभी बन रहे हैं, और अभी जो है अभी रिसेंटली आपने देखा सूर्य ग्रहण हुआ, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण हुआ, और इसके अलावा जो है शनि का राशि परिवर्तन। उसके बाद जो है पूजा जी की बात को एको करते हुए अभी 18 मई पर अब जब राहु का फिर से राशि परिवर्तन होगा, राहु कुंभ राशि में आएंगे, गुरु अतिचारी होंगे 14 मई को, और गुरु जो है
आपके वृषभ से मिथुन में जाएंगे। तो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं इस टाइम पर हैं। इस साल आप देखिए कितने सारे फायर एक्सीडेंट्स हुए। कैलिफोर्निया में साल शुरू हुआ, स्टार्टिंग से ही आपने देखा जनवरी में फॉरेस्ट फायर शुरू हो गए, कितने सारे। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में आग लगी, अन्नपूर्णा हॉस्टल में आग लगी। तो आप देखिए कि इस साल जो है युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी और इस साल अग्निकांड जो है बहुत सारे होंगे। पंचग्रही योग जो है, क्योंकि अगर वो जल राशि में है तो आपके पास वाटर रिलेटेड जो है इंसिडेंट्स बोलूं या मैं एक्सीडेंट्स बोलूं, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा होंगी। पाकिस्तान में ये जो उथल पुथल हो रही है, आप अभी रिसेंटली गूगल की एक रिसर्च देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जो सर्च करा है क्या युद्ध होगा, आप अगर मेटा टैग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिसर्च पाकिस्तान के लोगों ने ही करी है गूगल पर। तो आप देखिए ना, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं, अभी द ट्रिब्यून में भी एक रिपोर्ट जो है आज से इस तरह की पाकिस्तान के उसमें भी पब्लिश हुई, तो इस तरह के, और आज से 6 साल पहले भी 2025 को जो है युद्ध की स्थितियों के लिए डिक्लेयर किया गया था। हालांकि बहुत मेजर वॉर इंडिकेशंस नहीं है, जो मेजर वॉर इंडिकेशंस हैं उनका स्टार्टिंग जो है वो 2027 से है, लेकिन 18 मई तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इनफैक्ट सितंबर तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा और कुछ वॉर की स्थितियां जो है 2027 से भी शुरू होती हुई दिखती हैं, क्योंकि मंगल का साल है। तो आप देखिए ना कुछ फायर एक्सीडेंट्स, एयर क्रैशेस देखिए आप इस साल कितने ज्यादा हुए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी ये संशय है कि अगर यहां से कुछ होता है तो दे विल ऑल्सो रिवर्ट। बट यहां पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगी। देखिए भारत जो है इतना ज्यादा डेवलपिंग नेशन है, इतना सारा हमने, आज हम एआई में कहां से कहां पहुंच गए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हर चीज में हम इतना एडवांस हो रहे हैं। इंडिया का डिफेंस सेक्टर आज बहुत सारा ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। दो डिफेंस के न्यू हेडक्वार्टर्स जो है यहां पर जो है विद इन इंडिया जो है एक्सटेंशन हुआ। मंगल जो है टेररिस्ट अटैक तो कराता ही है, साथ में एमेट्योर इंडस्ट्री का भी एक कारक है। जो भी आपके गन्स हैं और जो अभी जो है 85 जो है इंडिया ने जो दूसरी कंट्री से जो मिसाइल भी ली है, तो आप देखिए कि जो गन्स, जो भी वेपन्स होते हैं उनका भी मंगल जो है कारक होता है। तो इस तरह की चीजों में ऑल्दो इंडिया ने इन अ पॉजिटिव वे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है इन सब चीजों पे, लेकिन ये साल मंगल का प्लस राजा भी सूर्य और दोनों ही फायर एलिमेंट्स हो गए, दोनों ही अग्नि तत्व हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है राकेश जी, दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान की कुंडली जानना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम क्षण का अंतर है, तो ऐसे में दोनों की कुंडलियां अलग कैसे हो सकती हैं? जी सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है। नलिनी जी देखिए, दो चीजों का यहां पर चर्चा होगी। पहला कि उन राष्ट्रों के स्वतंत्र होने का जो कुंडली है, खास करके पाकिस्तान का जो स्वतंत्र राष्ट्र का जो अधिसूचना जारी हुई, लगभग 11 से 11:15 के आसपास का समय है, जो आज़ादी के समय के कुछ समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से जो सूचना मिली थी। और उसी के साथ मध्य रात्रि में 12 बजे एक रेडियो के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सूचना मिली कि अब हम आज से स्वतंत्र हैं। तो ऐसी अवस्था में दोनों कुंडलियों में ग्रहीय रूप से अंतर है। अब यहां देखा जाए, मेष लग्न की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है पाकिस्तान की, और साथ ही भारतवर्ष की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। लग्न में ही राहु जो है वह मजबूती के साथ टिका हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम डरते नहीं हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ग्रहीय अंतर समझ लीजिए। पहली चीज कि यहां पर देखा जाए जो पाकिस्तान की कुंडली में है, अब वर्तमान स्थिति में अब अगर देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान पर चर्चा हो रही है, तो वर्तमान स्थिति में शनि की जो पाप दृष्टि है वह 12वें घर पर है, पाप घर पर है, और तृतीय पाप दृष्टि है। ऐसी अवस्था में वहां पर उथल पुथल होगा और वहां पे कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन उस राष्ट्र में देखे जा रहे हैं। परिवर्तन कैसे कि वहां पर सत्ता भी बदल सकती है, सत्ता को उतारा भी जा सकता है गद्दी से, सिंहासन से, इस तरीके के परिवर्तन। भारतवर्ष की कुंडली को अगर देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही राहु बैठ करके बैठा हुआ है, विराजमान है, और तृतीय पाप दृष्टि पड़ रही है वर्तमान समय में। शनि राहु की युति बनी हुई है, लेकिन यह युति और यह दृष्टि जो है बस हमें एक तनाव और अपनों के साथ जो घटनाएं जैसा कि हमने देखा पहलगाम में हुई, ये एक पीड़ादायक जो समय है हमारे लिए। बाकी अन्यत्र भारतवर्ष की कुंडली इस समय ज्यादा मजबूत है। और एक चीज और आप सभी को बताऊं, रामचरितमानस में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब यहां पर भी एक कुंडली का अंतर आ जाएगा। हम जो अपनी ताकत लगाते हैं, हम जो अपना ज्ञान लगाते हैं, विश्व के कल्याण के लिए लगाते हैं, विश्व में रक्षा के लिए लगाते
लगाते हैं, लोगों की जीव रक्षा के लिए लगाते हैं। और पाकिस्तान का उद्देश्य हमेशा जो है तहस नहस है, लोगों की हत्याएं करना। दूसरों को छोड़िए, वहां पर आए दिन जो है विशेष करके किसी न किसी धार्मिक स्थल पर, किसी न किसी जो है बाजार में ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो उनके घर में विनाश की लीला रची जा रही, तो उनको विनाश मिलेगा। हम सृजन की लीला रच रहे हैं तो हमारे यहां सृजन होगा। ये सबसे बड़ा दोनों राष्ट्रों की कुंडली में अंतर है नलिनी जी। राज मिश्रा जी, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किन ग्रहों के संयोग से, क्योंकि युद्ध की बात हो ही रही है, तो किन ग्रहों के संयोग से युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं? मैं इस पर चर्चा करूंगा किन ग्रहों के कारण युद्ध के हालात बनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा ज्योतिषियों को, जब भी ज्योतिष का कोई प्रोग्राम होता है या कोई वीडियो आती है, तो जनरली पब्लिक का एक क्वेश्चन होता है, तो पहले आप लोगों ने आकर क्यों नहीं बताया? पहले आप लोगों ने जब ये होना ही था तो पहले क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया? कई ऐसे कार्यक्रम किए गए जहां पर, तो पुलवामा जब पहलगाम में अटैक होना था तो आप लोगों ने पहले आकर के उस पर क्यों नहीं बात किया? तो मैं सबसे पहले एक प्रमाण आप सबको देना चाहता हूं कि वास्तविकता में ज्योतिष में सब कुछ वर्णित है और पहले से लिखा गया है, लेकिन यह सत्य है कि ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना वास्तविकता में चाहिए। मैं पहले उसका प्रमाण दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि वाक्य में क्या है। ये पंचांग है, बहुत प्रमुख पंचांग है और हर जगह पढ़ा जाता है। अगर पॉसिबल है तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको जूम करके दिखाया जाए कि इससे यह पता चले कि यस, ज्योतिष में, और मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि भारत करने वाला क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली यह विचार सबके मन में आ रहा है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। भारत का एक्चुअल में कदम होगा क्या, जो ये सब कुछ हुआ इसमें होने वाला क्या है। तो क्लियर बता देता हूं कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है और भारत एक्चुअल में करने वाला क्या है। आप देखेंगे इस पंचांग में बहुत प्रमुखता से बहुत पहले छाप दिया गया था कि 15 मार्च से लेकर के और 11 जून के मध्य में 5 मंगलवार, 5 रविवार और 5 शनिवार, 5 मंगलवार होने से खप्पर योग का स्पष्ट रूप से निर्माण होगा, जो कि अशुभकारी होगा, विनाशकारी होगा, स्पेशली पाक के लिए। खैर यमन को भी मेंशन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें विशेष खौफनाक बताया गया है, विध्वंसकारी बताया गया है, यहां पर मेंशन है। आता हूं दूसरे विषय पर। आप कहेंगे कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें आतंकवादी घटना होगी और भारत क्या करेगा इसके बारे में कहां वर्णन है, तो आगे बता देता हूं। अगले शब्द बड़ा क्लियर लिखा गया, पाकिस्तान कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक हथियारों की सप्लाई करेगा, आतंकवादी घुसपैठ कराता रहेगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प, वही बता रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा। और ये मैं यहां पर कोई तैयार करके नहीं बता रहा हूं, ये वास्तविकता में पहले से वर्णन किया ज्योतिषीय जो विषय है उसको बता रहा हूं कि भारत आखिर क्या करने वाला है। आप सबके मन में प्रश्न चल रहा है और पूरे देश के मन में, क्या पूरा विश्व आक्रोशित है कि भाई इस प्रकार की जो कायराना हरकत की गई है इस पर कुछ ना कुछ तो पलटवार होना चाहिए। तो भारत आखिर इस पर क्या पलटवार करने वाला है, ज्योतिष क्या कहता है। अगर यह लिखा हुआ था कि आतंकवादी घटनाएं होंगी तो उसका मतलब यह भी वर्णन है कि भारत क्या करने वाला है। तो यहां बड़ा क्लियरली यह कहा गया कि भारत के द्वारा घातक रूप से करेगा और भारत के पास अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी, ये देख लीजिए, लघु फौजी यानी कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से पाकिस्तान पर की जाएगी। लघु फौजी हवाई कार्रवाई, अब ध्यान रखिए, पहले कुछ हवाई कार्रवाई हो चुकी हैं और फिर उसका वर्णन स्पष्ट रूप से है। हवाई कार्रवाई करने के उपरांत पूरे विश्व से कुछ न कुछ कमेंट भारत को सुनने को मिलेगा। कुछ देश ऐसे होंगे जो भारत का समर्थन करेंगे और कुछ देश ऐसे भी होंगे जो उस हवाई हमले की निंदा करेंगे। ये पंचांग में स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान ने किया और उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब मैंने आपको बताया। आपने कहा कि युद्ध के हालात किस कंडीशन के अंतर्गत बनते हैं और क्या वो आगे बन रहे हैं। तो जब भी दो पापक ग्रह एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, युद्ध के लिए मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं, चाहे मैं 1965 की बात कर लूं, चाहे मैं 1971 की बात कर लूं और चाहे मैं 99 की बात कर लूं, जब भी युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तो वहां पर मंगल का और केतु का एक साथ होना हमेशा देखा गया है, या मंगल राहु का एक साथ होना हमेशा देखा गया है। युद्ध के हालात तभी बन सकते हैं जब दो मैलेफिक प्लैनेट कम से कम एक साथ हों और उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब यहां पर क्या होने वाला है, क्या युद्ध होगा? मैं कह, युद्ध तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है।
पाकिस्तान का अगर हम दशा अंतरदशा को भी उठा करके देखें तो वास्तविकता में पाकिस्तान की मार्केस की दशा चल रही है। पाकिस्तान की प्रभाव राशि कन्या है, कन्या राशि पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध ऑलरेडी नीच के होकर के चल रहे हैं। उसने जो हरकत की है वो शायद बालक बुद्धि में या नासमझी में आकर के या दुष्टता में आकर के की है, और उस हरकत के लिए ऑलरेडी आज पाकिस्तान पछता रहा है। मार्केस की दशा और अंतरदशा होने के कारण पाकिस्तान ने अपनी कब्र खो दी है इसको करके। तो ऐसी परिस्थिति बिल्कुल भारत करेगा, कार्रवाई करेगा, ये निश्चित है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात मैं और सत्य कह रहा हूं, हां ऐसा देखा गया कि शायद चाइना ने कुछ न्यूज के अंतर्गत ये कहा कि भाई पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ये चाइना की तरफ से कहा गया है, समर्थन कर उसने कहा। लेकिन कोई भी पाकिस्तान का इवन जो उसका समर्थक कंट्रियां हैं वो भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आएंगी युद्ध की, अगर कुछ भारत हमला करता है तो। लेकिन जवाब उनको जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो उन्होंने सोचा है उससे ज्यादा उनका बुरा असर किया जाएगा, वो जवाब होगा। बिल्कुल, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर पूजा जी हम बात करें कि युद्ध के आसार अगर बन जाते हैं जैसा कि बता रहे थे शास्त्री जी, तो फिर हम कोई तिथि या कोई वक्त जान सकते हैं कब युद्ध शुरू हो सकता है, कब समाप्त हो सकता है, कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं? देखिए 2025 से लेकर 2030 का जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। इसमें वॉर लाइक सिचुएशंस आपकी बनेंगी। युद्ध अभी पूरी तरह नहीं होगा, हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनेंगी। 2026 में जब हमारा एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा उसके बाद सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम वैसे भी ग्रह नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पे जब शनि राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है, जल तत्व राशि में शनि और राहु का जो गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समुद्री सेनाएं, समुद्री सीमाओं से खतरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखिए 2019 की यदि मैं बात करती हूँ, वहाँ पे हमारा आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 को ही जो जम्मू कश्मीर है हमारा, उसको हमने एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी का हमने खिताब दिया था। अगर मैं 31 अक्टूबर 2019 को 00 श्रीनगर की कुंडली बना रही हूँ तो उसमें हमारी कर्क लगन की कुंडली आ रही है और लगन का स्वामी जो है हमारा चंद्रमा, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है विद 9th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड ऑल्सो। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के एरिया में काफ़ी खलबली नज़र आ रही है। और उसमें अगर हम स्पेसिफिकली दशा की बात करें तो हमारी बुध की दशा भी आ रही है, चंद्रमा की दशा भी आ रही है। तो ये जो दशाएं हैं ना कहीं अभी भी हम ये बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थिति काफ़ी नाजुक रहने वाली है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स एंड किड्स। तो यहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, स्ट्रेटेजिकल वॉर होगी, 20-25 मोर्चे अभी युद्ध के चलेंगे। इंडिया शांत नहीं बैठने वाला है, इंडिया कोई ना कोई ऐसा एक्शन ज़रूर लेगा, मुंह तोड़ जवाब ज़रूर लेगा और इसका जो है ना हिसाब, जैसे कहते हैं ना, जो हुआ है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। आप देखिए मेष लगन की कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड शनि 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉस में गोचर कर रहा है, तो पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं दिखा रहा है। और उसके साथ ही जो मार्केश शुक्र की दशा चल रही है और उसमें बुध की दशा चल रही है जो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड भी है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तो रहेगी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वॉर रहेगी। अगर हम मैं राहु के गोचर की भी बात करती हूँ तो 11वें भाव में पाकिस्तान के राहु गोचर करने वाले हैं, वहां से उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो चंद्रमा पे पड़ेगी। तो मासेस में अनरेस्टलेसनेस रहेगी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होने वाली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन अभी बनती नजर नहीं आ रही है? नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, वो बन रही है। कब तक जो तिथि है, जो डेट है, क्या कुछ फाइनल हो सकता है कि अभी फाइनलाइज नहीं हो सकती? नेक्स्ट ईयर, जिस तरह से मैंने बोला, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके बाद ही ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है काफी नेगेटिव सिचुएशंस लेकर आता है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के वजह से सूर्य हमारा सत्ता का कारक होता है, हमारे गवर्नमेंट का कारक होता है, राजा का कारक होता है। तो उसके बाद ही कुछ स्थितियां ऐसी गंभीर बनेंगी। ठीक है वान्या जी, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? क्योंकि अभी भी कटोरा लेकर पाकिस्तान रहता है, स्थिति वैसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान की। युद्ध होता है तो पाकिस्तान का कैसा हश्र होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है लाइक ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। इसके पहले भी हमने पास्ट में भी काफ़ी सारे सिनेरियोज देखे कि जहाँ पर खाने को नहीं है, देश में और चीज़ें हैं, उनकी अपनी, अगर वो अपनी चीज़ों पर फोकस कर ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन उनका जो फोकस है, जो उनका माइंडसेट है, वो मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ रहता है। हमेशा से ही उनका माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है।
अभी अगर यहाँ पर वॉर होता है, चाहे अभी होता है या 2027 में जो स्टार्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के बालूचिस्तान में मुझे लगता है कि कुछ हिंसक विद्रोह होगा। पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े होंगे, पाकिस्तान मल्टीपल एरियाज में स्प्लिट होगा। हो भी सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट कर जाएं पाकिस्तान से। और अभी भी आप रिसेंटली भी देखें कि वहाँ पर कुछ फैमिलीज़ जो ऑलरेडी इंडिया से बाहर रह रही थी, काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को भी भेजा और उसमें उनके कुछ बड़े मिनिस्टर्स भी जो हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, नीच का मंगल जो है 7 जून से पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा टफ सिचुएशंस लेके आएगा। मार्केश की जो है उनकी महादशा वैसे भी चल रही है। ऑल्दो ये हो सकता है कि उनको बांग्लादेश से सपोर्ट मिले, चाइना की खुद की स्थितियां भी अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि चाइना की खुद की स्थितियां ही अच्छी नहीं है तो वो क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। बट पास्ट में भी चाइना ने उन्हें सपोर्ट किया है और आगे भी करेगा। इस वॉर से एक चीज़ और भी क्लियर होगी कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ जो हैं कंसेंट में आएंगी भारत के, कुछ नहीं आएंगी, कुछ अगेंस्ट जाएंगी और वहाँ पर एक्चुअल पता चलेगा कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, जो कौन से और देश हैं। दूसरी बात, चाइना बांग्लादेश की मैंने बात करी, कुछ टुकड़े हो सकता है सिंध में बच जाए, सिंध अलग हो जाए, बालूचिस्तान जो है वो भी जो है अलग हो जाए। एक और चीज़, पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले से नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। लेकिन मैं स्पेसिफिक एशियाई देशों की बात करूं, जहां पर करीब 48 से 50 कंट्री मिलकर के एशियाई देश बनते हैं। अब वास्तविकता में ज्योतिष एशियाई देशों के लिए क्या कहते हैं, मैंने बार बार कहा कि मैं आपको पंचांग में वो दिखा रहा हूं, ये पंचांग आज का छपा हुआ नहीं है या पहलगाम हमले के बाद इस पंचांग को निर्धारित नहीं किया गया है। ये पंचांग करीब करीब साल भर पहले ही प्रिंट हो जाता है, जो नवरात्र के बाद जो हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ होता है उस दिन से ये पंचांग लागू हो जाता है। अब देखिए, इस पंचांग के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अगर आप देखेंगे, भारत के लिए मैं सबसे पहले कह दूं बहुत बेहतरीन परिस्थिति रहने वाली है। एशिया में भारत भी है, लेकिन मैं भारत के लिए बेहतरीन परिस्थिति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की शुक्र की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। और शुक्र और बुध दोनों ही प्लैनेट अगर भारत की दृष्टि से मैं उठाकर देखूंगा तो 3rd हाउस में जाकर के बैठे हैं और कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं। जब 2 सौम्य ग्रहों की परिस्थिति चलती है तो देश अपने आर्थिक विकास के लिए सोचता है और भारत उसी दृष्टि से सोच रहा है। लेकिन अगर अन्य एशियाई देशों की टोटल में बात करूं तो पंचांग ने क्या बहुत स्पष्ट वर्णन किया, पाकिस्तान व अन्य एशियाई देश, बाकायदा पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया है। आप चाहें तो अगर हमारे मित्र कैमरामैन जूम करके दिखा पाएंगे तो दिखा भी सकते हैं। बाकायदा क्लियरली वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान व अन्य एशियाई देशों के राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत विक्षुब्ध रहेंगे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। यह बाकायदा पंचांग के अंतर्गत वर्णन है। अनिश्चित एवं अशांत रहेंगे। पूरा जो एशिया की परिस्थिति है वो अनिश्चित और अशांत रहने वाली। और आप सब लोग जानते हैं रूस भी एशिया के अंतर्गत आता है, चाइना भी एशिया के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान, सब कुछ ये एशिया के अंतर्गत आता है। और क्या परिस्थिति है आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो अशांत रहेगा। राजा मंत्री, मतलब सूर्य रही राजा हैं, मंत्री हैं, एक ही ग्रह के पास सारे पद होने से क्रोध, उत्तेजना, उग्रवाद, आवेश के कारण उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं अधिक से अधिक होंगी। तोड़ फोड़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी घटनाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम टैरिफ की चर्चा कर रहे थे और टैरिफ को लेकर के जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा एशिया में, चाइना को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई, जिसमें टैरिफ वार कहा गया। अमेरिका के साथ जनरली टैरिफ वार हुआ और उसको लेकर के आप सोचिए पंचांग कब निर्धारित हुआ, कब तैयार किया गया, 1 वर्ष पहले, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिकतम आयात निर्यात प्रतिबंधों के कारण तनाव एवं प्रतिद्वंदी का टकराव, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां विक्षुब्ध होंगी। तो क्या कब हुआ था, आने वाली परिस्थिति क्या रहेगी, आने वाली परिस्थिति में खैर पूरे वर्ल्ड के अगर हालात को देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन इस समय पर नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर मैं एशिया की बात करता हूं और एशिया में भी जो मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली हैं उनके अंतर्गत जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत बेहतरीन नहीं नजर आ रही है। आगे भी इस चीज को लेकर के बड़ा क्लियरली वर्णन करने का प्रयास किया गया है, मेरा प्रयास रहेगा।
सेना का पद सनी के पास होने से, मैं दोबारा कहूंगा, मैंने क्यों मुस्लिम कंट्रीज को स्पेशली कहा है, किसी को लगे कि भाई ये टीका लगाए हैं, थोड़ा लाल कपड़ा पहने हैं, तो हो सकता है कि किसी मुस्लिम देश के विरोधी हो, तो ऐसी वाली परिस्थिति है नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़कर बता रहा हूं। बड़ा स्पष्ट कहा गया, सेना का पद शनिदेव के पास होने से मुस्लिम एवं एशियाई देशों में, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम एवं एशियाई देशों में आंतरिक दंगे एवं लोगों में सांप्रदायिक झगड़े फसाद देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं दोबारा उसका प्रयोग करूं कि यदि आप सर्प को पाल रहे हैं और आप ये सोच करके बैठे हैं कि वो सर्प सिर्फ अन्य को डसेगा, आपको नहीं डसेगा, तो शायद आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। मैं दोबारा उन कंट्रीज को कहना चाहूंगा, चाहे वो बांग्लादेश की मैं बात कर लूं या मैं पाकिस्तान की बात कर लूं, अगर आप आतंकवादियों को पाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो दूसरे देश को डसेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, वो आपको भी डसने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने, हमेशा आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले कुछ महीनों में भारत के चौतरफा दबाव की नीति से पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों बड़े दबाव में नजर आएंगे। आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ के सितारे बता रखे हैं कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जंग हुई तो पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।